नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से देखा गया कि दिल्ली जो है एक बार फिर दंगों की आग में झुलस चुका है और ये पहला वाकया नहीं है जब इस तरीके की चीज़ें हो रही है। लगातार एक महीने से देखा जा रहा है कि जहां भी हिंदू त्योहारों का जुलूस निकल रहा है, चाहे वो फिर रामनवमी हो या फिर हनुमान जयंती, इस तरीके की पथरावबाजी होना शुरू हो जाता है और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो लगातार जो जुलूस निकालते हैं उन पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद तमाम सवाल उठ करके सामने आते हैं। जहां पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इस बात से पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो राजधानी है दिल्ली, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, ऐसा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है। जिसके बाद से तमाम जो पार्टियां हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार हमलावर हो गई है। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं यूपी के राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकते हैं वहां के मुख्यमंत्री, यानी कि अरविंद केजरीवाल पर उनका सीधा सीधा निशाना है। उसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उनसे अपना सूबा नहीं संभलता और वो किसी और पंजाब में जाते हैं और वहां मीटिंग लेने लगते हैं, यानी कि वो भी जो है जमकर हमलावर हैं। इसी के साथ ही साथ बीजेपी के तमाम नेता जैसे कि मीनाक्षी लेखी, कपिल मिश्रा समेत आदेश गुप्ता ने भी केजरीवाल को जमकर के घेरा है, क्योंकि केजरीवाल जिस तरीके से खुद को ईमानदार बताते हैं और उनके राज में इस तरीके की घटना देखने को मिलती है। बात ये पहली घटना की नहीं है, इससे पहले 2020 में भी इसी तरीके की हिंसक घटना देखने को मिली थी देश की राजधानी दिल्ली में। तब भी ये सवाल उठा था कि क्या ये जो हिंसक घटना है वो इस तरीके से दिल्ली में होना कोई आम बात नहीं है। इसी के साथ जब हमने ग्राउंड पे लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और लगातार अपराध जो करते हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसी तरीके की कार्रवाई दिल्ली में भी करनी चाहिए। और ये सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये देखा जाता है कि फ्री करने के चक्कर में वो तमाम चीज़ें जो हैं अपराधियों पर नकेल वो नहीं कस पाते। जो सख्ती है अपराधियों को लेकर के वो नहीं दिखाई देती जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। लगातार वो बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। यूपी को जाना जाता था दंगा करने वालों का प्रदेश कहा जाता था, हमेशा वहां पे आए दिन दंगे होते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, 5 साल की अगर बात करें तो वहां एक भी दंगा नहीं घटित हुआ। इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार कमान संभाल ली है और जो बुलडोजर कार्रवाई है लगातार जारी है और अब उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि उसे दंगा मुक्त प्रदेश घोषित कर दिया गया है। जहांगीरपुरी हिंसा पर यूपी के राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि दिल्ली को दंगों की आग में झोंककर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं वहां के मुख्यमंत्री। ये बड़ा आरोप होगा अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि 2020 में भी इसी तरीके के दंगे हुए थे। देश की राजधानी में इस तरीके से दंगे होना कहीं से भी जायज नहीं है और इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश का अंदेशा लगता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा पर राज ठाकरे का भी बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, राज ठाकरे ने कहा कि पत्थर फेंकने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे हाथ बंधे नहीं हैं। बता दें कि राज ठाकरे ने आगे कहा कि हम भी पत्थर फेंक सकते हैं, उनके हाथों में जो हथियार है वो हमें हाथों में लेने के लिए मजबूर न किया जाए। दिल्ली में हुए घटनाक्रम का जवाब वैसा ही होना चाहिए। ये राज ठाकरे ने अपना बयान जारी किया है। बता दें कि राज ठाकरे ने अपने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि 1 मई को औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे और 5 मई को वो अयोध्या जाएंगे। बता दें कि इस वक्त राज ठाकरे जो हैं महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं और उसी के साथ ही साथ जो अजान और लाउड स्पीकर का मुद्दा है
उससे भी महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई है। इसी के साथ ही साथ ये जो मुद्दा है राज ठाकरे ने उठाया था कि मस्जिद से लाउड स्पीकर्स हटा दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने 3 मई का अल्टीमेटम भी दे रखा है उद्धव ठाकरे को। इसी के साथ ही ये जो मुद्दा है महाराष्ट्र से शुरू होकर कर्नाटका, वाराणसी तक भी पहुंच चुका है और धीरे धीरे पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है और तमाम तरीके की घमासान इस बात को लेकर के छिड़ा हुआ है। वहीं गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए कहा कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव दुखद और निंदनीय है। ऐसा करने वाले न दिल्ली वासी कहलाने लायक है और ना ही यहाँ रहने के। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा गौतम गंभीर ने कहा है। ट्विटर के जरिए उन्होंने ट्वीट किया। वहीं जब बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आती है तो अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है। जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों से अपील है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांति बनाए रखें। वहीं जब इसी के साथ केजरीवाल मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंप दी और कहा कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस घटना से सीधे सीधे पल्ला झाड़ दिया, ये कहकर कि ये जो पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती है, कहाँ पुलिस व्यवस्था सुचारू चले, ये पूरा जो जिम्मा होता है वो केंद्र सरकार का होता है। ऐसा कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें जहांगीरपुरी हिंसा पर उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने कहा कि मैं सभी से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूं। हर धर्म में कुछ बुरे तत्व होते हैं, वे ही ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके पीछे कुछ विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। आपको बता दें कि जब ये हिंसा की खबरें आई तो उसके बाद जो वहां से सांसद हैं हंसराज हंस, वो वहां पे गए, उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया और तमाम चीजों का निरीक्षण किया कि क्या वहां पे घटना घटित हुई और कैसे ये हिंसा जो है आगजनी में तब्दील हो गई। भारी भरकम वहां पे पुलिस को तैनात किया गया, पूरी पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद है। इसी के साथ ही साथ जो दिल्ली से सटे हुए एरियाज हैं, चाहे गाजियाबाद हो या फिर यूपी नोएडा, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद कर दिया गया और वहां पे भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी के साथ ही दिल्ली की घटना पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी अपना बयान दिया। आपको बता दें संजय राउत ने कहा कि चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जानबूझकर देश का माहौल खराब किया जा रहा है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर पहले कभी नहीं हुई ऐसी घटनाएं। शांतिपूर्ण ढंग से मनाए गए ये त्यौहार, यानी कि उनका सीधा सीधा कहना है कि ये जो चीजें हैं वो चुनाव को देखकर जानबूझकर भड़काई जाती हैं। और पहले भी जो जुलूस या शोभा यात्रा निकलते थे रामनवमी या हनुमान जयंती पर, पूरे शांति तरीके से निकलते थे और शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार भी मनाए जाते थे। लेकिन इस समय देश का माहौल जो है जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ बात करें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का, तो उन्होंने कहा कि ये जो हिंसक घटना है इसमें जितने भी दंगाई पकड़े जा रहे हैं वे सब लोग दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में शामिल थे। मुख्य अपराधी अंसार यहां से औरतों को सड़कें बंद करवाने के लिए लेकर सीलमपुर, जाफराबाद, शाहीन बाग जाता था। इसके कनेक्शन ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, उमर खालिद सबसे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के दंगों वाला मॉडल ये संयोग नहीं है बल्कि प्रोग्राम है जो करौली, खरगोन और जहांगीरपुरी में हुआ है। जहांगीरपुरी पर दंगों जैसी स्थिति हो गई है। इसी के साथ ही कपिल मिश्रा और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ये सीधा सा आरोप लगाया है कि ये जो दंगा हुआ है
वो एक सोची समझी साजिश है। और जिस तरीके से वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, भारी संख्या में लोग वहां पे, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो अचानक से तलवार लेकर निकलते हैं, उनके हाथों में कांच की बोतलें होती हैं, पिस्टल होती है और भारी भरकम पत्थर होते हैं। तो ये वाकई में सोची समझी साजिश का ही एक रूप है, क्योंकि इतनी चीजें एक साथ अचानक से कैसे किसी के पास आ सकती है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर ठिकरा फोड़कर कहा कि अपना सूबा संभलता नहीं, पर वो पंजाब की मीटिंग लेने लग जाते हैं, फेडरल सिस्टम को खराब कर रहे हैं, हिंसा के बारे में सवाल करेंगे तो दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लग जाएंगे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, ये चीज़ें उनसे संभलती नहीं है और वो पंजाब की राजनीति में पड़ते हैं। और जब उनको ये जो चीज़ें पूछी जाती है कि आखिर दिल्ली में हिंसा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या है, तो वो ये जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ा करके किसी और पर ये जिम्मेदारी थोप देते हैं। उन्होंने सीधा सीधा बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने कि ये जो सारी घटना है उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, केंद्र की सरकार है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है, जो कि दिल्ली के सीएम हैं। इसी के साथ ही बात करें अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की, तो उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी में श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव करने की घटना की भाजपा निंदा करती है। ये घटना किसी बड़ी साजिश का संकेत दे रही है। सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि अवैध प्रवासी बड़ा खतरा है और इसकी जांच की जरूरत है, क्योंकि वे हमारे देश के सद्भाव को खराब कर रहे हैं। जो लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं और उन्हें यहाँ बसाने में मदद कर रहे हैं, वे एक बड़ा खतरा है। ये जो तमाम ट्वीट और बयानबाजी है वो हर पक्ष के नेताओं ने की है, चाहे संजय राउत की बात करें, केजरीवाल की बात करें, या फिर स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, गौतम गंभीर की करें, मनोज तिवारी की करें, या फिर जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो सीधे सीधे से पलटवार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सियासत और राजनीति पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो सीधे सीधे ये जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार पर थोप देते हैं। आपको बता दें कि मीनाक्षी लेखी ने भी सीधे सीधे ये बोला है कि ये सुनियोजित एक साजिश है, क्योंकि इतनी बड़ी हिंसा अचानक से नहीं घट सकती। आपको बता दें कि हालांकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है, लगातार पूछताछ की जा रही है और उसी के साथ ही साथ तमाम जो हाई अलर्ट है वो जारी कर दिए गए थे कल रात से ही दिल्ली और दिल्ली के आसपास एरियाज में, ताकि ये जो घटना है उसको लेकर के किसी भी तरह की अफवाह ना फैल सके और जो सामाजिक माहौल है वो खराब ना हो सके। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार वहां पर गश्त कर रही है, परेड कर रही है और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी लगातार जांच कर रही है। वहीं देखा गया कि जहां राजस्थान में रामनवमी के अवसर पर इस तरीके की हिंसात्मक घटनाएं हुई थी, करौली में जिस तरीके से जुलूस यात्रा निकाला जा रहा था और वहां पे अचानक से पथराव हो जाता है और सारी जिम्मेदारी जो है वहां के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार और बीजेपी पे डाल देते हैं। ठीक इसी तरीके की घटना जो है मध्य प्रदेश में देखी गई। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुलडोजर की कार्रवाई की, यानी कि जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ जो हैं अवैध संपत्तियों, अपराधियों और दंगाइयों पर बुलडोजर चलाने का कार्य करते हैं, तो ये कार्रवाई मध्य प्रदेश के सीएम ने भी की और वहां जो हिंसा हुई थी, वो जो अपराधी दंगाई चिन्हित किए गए थे उनके घरों पर उन्होंने बुलडोजर चलवाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके की कार्रवाई दिल्ली में देखने को मिलेगी? क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब दंगाइयों की तस्वीरें सामने आती है या फिर उन पर जो आरोप हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो क्या सख्त एक्शन वो लेंगे? क्या इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? हमने ग्राउंड पे जाकर के लोगों से बात की और वहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि अचानक से ये चीज़ें होना
ये बिल्कुल सोची समझी साजिश का हिस्सा ही है। उसी के साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं अपराधियों के खिलाफ, वैसी ही कार्रवाई दिल्ली में भी होनी चाहिए। दिल्ली में भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधियों को सबक मिल सके। आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या ये हिंसक जो घटना हुई है उसके पीछे क्या लगता है किसका हाथ होगा, या कितनी बड़ी साजिश है ये, या फिर इससे भी और बड़ी घटना को अंजाम देने की क्या लोग फिराक में थे? आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।